नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस चैप्टर का नाम है गिफिन वस्तुएं यानी गिफिन गुड्स। गिफिन वस्तुओं को अपकृष्ट वस्तुएं या निम्न स्तरीय वस्तुएं भी कहा जाता है। गिफिन वस्तुओं को जो है अपकृष्ट वस्तुएं या निम्न स्तरीय वस्तुएं भी कहा जाता है या इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र और उपभोक्ता सिद्धांत में गिफिन वस्तुएं एक ऐसा उत्पादन है जिसका लोग मूल्य में वृद्धि होने पर अधिक उपभोग करते हैं और मूल्य में कमी होने पर कम उपभोग करते हैं। अर्थशास्त्र और उपभोक्ता सिद्धांत में जो है गिफिन वस्तुएं एक ऐसा उत्पादन है जिसका लोग क्या करते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उस वस्तु का अधिक उपभोग करते हैं और मूल्य में कमी होने पर जो है उस वस्तु का कम उपभोग करते हैं। गिफिन वस्तुओं की दशा में कीमत और मांग में सीधा संबंध होता है। गिफिन वस्तुओं की दशा में जो है कीमत और मांग में जो है सीधा संबंध होता है, यानी क्वांटिटी डिमांड विल वेरी डायरेक्टली विथ प्राइस, यानी कि कीमत और मांग में जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इनसे जो है मांग का नियम प्रभावित होता है, यानी गिफिन वस्तुओं से जो है मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रभावित होता है। मांग का नियम यह बताता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसके मांग घट जाती है और इसी प्रकार यदि मूल्य में कमी होती है तो मांग बढ़ जाती है। मांग का नियम क्या बताता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांग घट जाती है और यदि इस किसी वस्तु के मूल्य में जो है कमी हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। लेकिन रॉबर्ट गिफिन नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने यह सिद्ध किया कि अत्यंत निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है। रॉबर्ट गिफिन नामक एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि निकृष्ट वस्तुओं या हीन वस्तुओं के संबंध में जो है मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। गिफिन वस्तुओं को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एक व्यक्ति जो है बाजरा का उपभोग कर रहा है। माना एक व्यक्ति बाजरा का उपभोग कर रहा है क्योंकि गेहूं का मूल्य जो है बहुत ऊंचा है। अब यदि बाजरा का मूल्य गिर जाए तो बाजरे की मांग में वृद्धि नहीं होगी और उपभोक्ता उसके उपभोग में अधिक कमी लाकर वह गेहूं के उपभोग में वृद्धि लाएगा। बाजरा को हम गिफिन गुड्स कह सकते हैं जो औसत रूप से निकृष्ट वस्तु होगी। एग्जाम्पल में क्या है कि यदि एक व्यक्ति जो है बाजरा का उपभोग कर रहा है और क्योंकि बाजरा का उपभोग इसलिए कर रहा है क्योंकि गेहूं का मूल्य जो है बाजरे के मूल्य से बहुत अधिक है। अब यदि बाजरा का मूल्य जो है वो गिर जाता है तो बाजरे की मांग में वृद्धि नहीं होगी और उपभोक्ता उसके उपभोग में जो है अधिक कमी लाकर, यानी बाजरे की मांग में जो है अधिक मांग में या उपभोग में कमी लाकर जो है गेहूं के उपभोग में वृद्धि कर देगा। और बाजरे को हम गिफिन गुड्स कह सकते हैं जो औसत रूप से निकृष्ट वस्तु होगी। गिफिन गुड्स के केस में जो है आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गिफिन गुड्स के केस में जो है वो जो इनकम इफेक्ट है वो कैसा होता है। तो गिफिन गुड्स के केस में जो है आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से जो है अधिक शक्तिशाली होता है। अपकृष्ट वस्तुओं या निकृष्ट वस्तुओं को गिफिन गुड्स इसलिए कहा जाता है। अपकृष्ट वस्तुओं या निकृष्ट वस्तुओं या हीन पदार्थों को जो है गिफिन गुड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के सांख्यिकी सर रॉबर्ट गिफिन ने यह दावा किया कि जब सस्ते प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि ब्रेड की कीमत बढ़ गई तो लोगों ने उसका उपभोग घटाने के बजाय जो है बढ़ा दिया। ब्रेड की कीमत में वृद्धि ने निर्धन जनता की क्रय शक्ति में इतनी कमी कर दी कि वह मांस व अन्य महंगे खाद्य पदार्थ का उपभोग घटाने पर विवश हो गए। अपकृष्ट वस्तुओं या निकृष्ट वस्तुओं को जो है गिफिन गुड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि
19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक सांख्यिकी थे, उनका नाम था सर रॉबर्ट गिब्बन, ने यह दावा किया कि जब सस्ते प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि ब्रेड की कीमत बढ़ गई तो लोगों ने जो है उसका उपभोग जो है घटाने के बजाय उसका उपभोग बढ़ा दिया। ब्रेड की कीमत में वृद्धि ने निर्धन जनता की जो है क्रय शक्ति में इतनी कमी कर दी कि वह मांस व अन्य महंगे खाद्य पदार्थ का उपभोग घटाने पर विवश हो गए, यानी कि मंजूर हो गए, क्योंकि ब्रेड की कीमत बढ़ने पर भी वह दूसरे वस्तुओं की तुलना में सस्ती थी। क्योंकि ब्रेड की कीमत जो है बढ़ने पर भी वह अन्य वस्तुओं यानी मांस या अन्य जो भी महंगे पदार्थ थे उनसे सस्ती थी, इसलिए लोगों ने इसकी कीमत पर वृद्धि बढ़ने पर भी यानी इसकी कीमत पर वृद्धि होने पर भी इसका उपभोग किया। गिफिन गुड्स होने के लिए निम्न 3 शर्तों का होना आवश्यक है। गिफिन गुड्स होने के लिए जो है 3 शर्तों का होना आवश्यक है। नंबर 1 कि वस्तु निम्न पदार्थ है यानी इन्फीरियर गुड्स हो, जिसका ऋणात्मक आय प्रभाव जो है वो शक्तिशाली हो। वस्तु निम्न पदार्थिक हो यानी इन्फीरियर गुड्स हो और जिसका ऋणात्मक आय प्रभाव जो है वो शक्तिशाली हो, और उस वस्तु का प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वो कम हो, यानी उस वस्तु का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो कम हो। और तीसरा है कि उस वस्तु पर जो है आय का एक बड़ा भाग व्यय किया जाता हो, उस वस्तु पर आय का एक बड़ा भाग व्यय किया जाता हो। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।